प्रभु ने हम हरे को चुना है, जो यूहन्ना 15-16 वचन के अनुसार हमने नहीं पर परमेश्वर यीशु ने हमें चुना है कि हम बहुत से फल लाएं। हालेलुया, हालेलुया। अब हम लोग का कर्तव्य क्या बनता है ना? जितने भी यहाँ पर हैं, आप सबसे कहना चाहते, जो अब परमेश्वर से दूर भागिएगा वो भी आपसे क्या होगा? दूर होगा। क्या होगा? दूर होगा। जरूर उसने कहा है कि मैं तुम्हें ना तो छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, लेकिन आप उससे दूर होइएगा, वो आपसे दूर होगा। जो आप उसके निकट आइएगा वो आपके निकट क्या होगा? आएगा। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया, है ना? जो हम उसके निकट आते चले जाएंगे, हम उसे ढूंढने लगेंगे, हम उससे और भी ज्यादा समय देने लगेंगे, उतना ही वो हमारे निकट रहता है। हालेलुया। और एक चीज ध्यान रखना, मैं यीशु के चेलों के प्रति मैंने देखा, यीशु ने अपने चेलों को क्यों उन लोगों को चुनाव किया था? संभवतः हम कह सकते हैं बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हो सकता है आने वाला दिन जब यीशु इस संसार में अपने सेवा को पूरा करने के बाद में वो सेवा का भार सिर्फ चेलों के ऊपर ही आए। हालेलुया। यीशु की जो भी घटना थी, उसने जो जीते जी यीशु ने जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य के विषय बताना हो और यीशु के प्रति जो भी भविष्यवाणी, सारे चीज पूरा हुए। और उसके बाद में यीशु मसीह जो मृत्यु को भी जीतने के बाद में चेलों को उसने दर्शन तक दिया। हालेलुया। ये सारे घटनाएं बाद में यीशु मसीह के लिए और मेरे और आपके जिंदगी के लिए जिंदगी बन गया, और ये एक सुसमाचार है जो जीवन है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने एक समय था अपने चेलों को चुनाव किया था, मुझ पर आपको भी इसलिए चुना है परमेश्वर। अगर हम लोग पढ़ेंगे मरकुस किताब उसका 3 और उसका 14 के अंदर में ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मरकुस 3 उसका 14, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा। हाँ, उससे कहा मेरे पीछे क्या कर ले? हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके पीछे हो लिया। थोड़ा मरकुस 3 उसमें कितना पढ़े? 3 का 14 पढ़े। 2 का 14, 3 का 14 बोले। हाँ, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। ध्यान दीजिएगा, तब उसने कितने पुरुषों को? 12 पुरुषों को नियुक्त किया, अर्थात चेलों को। हाँ, आगे वे उसके साथ रहे। क्या लिखा है? कि वे, क्या लिखा है? उसके फिर से दोहराइए, उसके। यूहन्ना 15 उसका 16 में क्या लिखा? परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसके साथ साथ, जो से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों की इसलिए चुनाव किया ताकि वो लोग उसके साथ साथ रहे। हालेलुया, उसके साथ साथ रहे। और आगे पढ़ देंगे, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। कि और वो आप उन्हें भेजे कि क्या करें? प्रचार करें। जो से बोले हालेलुया। और इसीलिए लिखा हुआ है, उसने हमें इसलिए चुना है कि हम क्या लाएं? देखिए, पहचानिए, हमें यीशु मसीह इसलिए चुना है कि हम उसके साथ साथ क्या करें? चले। यीशु की चेलों को भी यीशु उसके इसलिए चुना कि उसके साथ साथ चले, और वे लोग गांव नगर क्या करे? प्रचार करे। जो से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। गांव नगर प्रचार करे। इसलिए यीशु मसीह ने चुना और उसके बाद उसके साथ साथ रहने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों की किताब के अंदर हम लोग पढ़ेंगे तो पर ऐसा लिखा हुआ है, जब पतरस और यूहन्ना प्रचार कर रहे थे तो उन दोनों की, है ना, उन दोनों की क्या बोलते पहचान देखे। 3 लोग अनपढ़ हैं और साधारण मनुष्य हैं, लेकिन आगे लिखा हुआ है पर वे लोग यीशु के साथ साथ रहे, इस बात को लोग जानते थे। हालेलुया। यीशु के साथ साथ रहना अर्थात परमेश्वर के वचन के आधार से हम उसके काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फिर से मैं कहना चाहता हूं, हर बच्चे अगर आपकी भविष्य चाहते हैं, उज्जवल भविष्य जीना चाहते हैं, उसके साथ साथ चलना सीखो। हालेलुया, हालेलुया।
यदि आज मैं एक चीज वचन की भविष्यवाणी है ना, यीशु ने जो कहा यह भविष्यवाणी है, यीशु का वचन को समझने की कोशिश कीजिए। यीशु मुझको और आपसे यही उम्मीद करता है, हम जितने ज्यादा पर से दूर भागेंगे वो हमसे दूर होगा। परमेश्वर हमारे आपके लिए कभी भी हानि के लिए नहीं, जो कुछ भी करता है कुशलता के लिए करता है। हालेलुया। पर परमेश्वर अपने लोगों के प्रति ऐसा लिखा हुआ है, जवान सिंह को घटी होती है और भूखे रह जाता है, लेकिन यहोवा की खोजियों को किसी फली वस्तु घटी नहीं होगी। हालेलुया। यीशु में ही सब कुछ है मेरे प्यारों। अनंत जीवन उसमें है, जीवन की हर खुशी उसमें है, आपकी परिस्थिति हालात लड़ने की शक्ति उसी में है। हालेलुया। सिंपल से उदाहरण देखिए, हम रोड में जा रहे हैं, आप एकदम आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, है ना। पीछे से आके किसी ने बजड़ दिया, हमारा हाथ पैर किसी का भी ऐसा ना हो, लेकिन अगर टूट गया तो क्या होगा? क्या हो सकता है? जिंदगी क्या है, वहीं पर हालात क्या हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए विश्वास कीजिए, अगर परमेश्वर के साथ में चलेंगे, हम और आपके जीवन के अंदर में चाहे खाई में जाए, गहराई में जाए, वहां भी परमेश्वर है, समुद्र के अंदर भी जाए वहां भी परमेश्वर है, किसी भी हालात में रहे वहां भी परमेश्वर है। हालेलुया। फर्क यह है कि आप परमेश्वर के साथ साथ जी रहे हैं या उससे दूर होकर जी रहे हैं, उसके साथ में चलिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह हम और आपके लिए स्वर्ग की सारी खुशियों को त्याग दिया। भला कौन ऐसा हो सकता है कि अपने पिता के यहां पर सारे सुख चैन आनंद है, कोई तकलीफ नहीं वहां को छोड़े? लेकिन बाइबल बताता है परमेश्वर ने अपना प्रेम ऐसा जाहिर किया, ऐसे बताया, जो आपको मिलेगा रोमी उसका 5 उसका 8, रोमी 5 उसका 8। देखिए यहां पर क्या कहता है। हाँ, रोमी 5 उसका 8। हाँ पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई, देखिए हम पर अपने प्रेम की भलाई, देखिए वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रेम की भलाई। हाँ, इस रीति से प्रकट करता है, जब हम कैसे थे, पापी ही थे। हाँ, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए क्या हुआ? अर्थात यीशु मेरे और आपके लिए सारे खुशियों को त्याग दिया, छोड़ दिया। वो एक एक चीज जो भी वहां की सारी चीजों को छोड़ दिया, और बाइबल के अनुसार देखा जाए तो अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप होने तक को त्याग दिया। एक साधारण इंसान यानी शून्य इंसान बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस किताब के अंदर यीशु की परीक्षा के प्रति लिखा हुआ है, वो 40 दिन निराहार थे, और 40 दिन में हर दिन ऐसा है कि शैतान उसको परीक्षा करता रहा। जबकि बाइबल में मत्ती और लूका के अंदर देखो 3 परीक्षा दिखाई देते हैं, लेकिन मरकुस के अंदर में 40 दिनों तक उपवास करता रहा, सॉरी वो परीक्षा होता रहा उसको। तो एक साधारण व्यक्ति था वो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की स्वरूपता को, परमेश्वर के स्वरूप था, परमेश्वर था, उसको त्याग चुका, और इसने सोच के आया कि मैं एक साधारण मनुष्य बन पाऊंगा। हालेलुया। जो दुख हम और आप सहे, उन्हीं दुखों को यीशु भी सहा। हालेलुया। उनको भूख लगी, उनको प्यास लगा, यीशु मसीह को आराम की जरूरत पड़ा। बाइबल बताता है कि यीशु मसीह ऐसी सी जगह पर प्रार्थना के जब सुनसान होता था। यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए इतना कोई त्यागा है। अब सवाल खड़ा होता है, हम और आप उसके लिए क्या त्याग सकते हैं? हालेलुया।